हेलो ट्रेडर्स। थर्सडे को हमने डिस्कस किया था, अगर बैंक निफ्टी 54,170 ब्रेक करता है तो 53,950 के आसपास आ सकता है, 220 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। तो इसने एक ब्रेकडाउन दिया फ्राइडे वाले दिन और 220 पॉइंट्स हम लोगों को अचीव हुए। अब मंडे को बैंक निफ्टी क्या कर सकता है वो देख लेते हैं। एक डेली पर रेड कैंडल बनी हुई है और अगर मैं जहां से रैली स्टार्ट हुई वहां से अगर मैं फीबो ड्रॉ करता हूँ तो 23% अभी आना बाकी है। और ये जो तीन कैंडल्स है, एक ग्रीन, ये वाला, इनका सबका लो 800 से नीचे आ रहा है। इसका लो हम लोग देखते हैं तो 53,741, इसका लो है 792 और इसका लो है 763। अगर ये 800 के नीचे ही अगर सस्टेन करने लगता है तो आई थिंक 23% जो 53,500 लेवल है वहां तक बैंक निफ्टी रीच कर सकता है। वो लेवल्स हम लोग देख लेते हैं कहाँ शॉर्टिंग करनी है, और इस लेवल पे अगर वो एज अ सपोर्ट एक्ट करता है तो फिर ये ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ दे सकता है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 15 मिनट्स पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट आके सपोर्ट आया है, यहाँ सपोर्ट आया है और यहाँ पर भी सपोर्ट एक्ट हो रहा है। अगर यहाँ पर एक्ट हो जाता है एज अ सपोर्ट तो हम लोग ये वाला जो लेवल यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बन गया उससे काम नहीं चलेगा, वो कंफर्मेशन देगा कि हाँ यहाँ सपोर्ट बन रहा है। फिर ये जो थोड़ा-सा एक यहाँ पर परेशानी हुई थी बायर्स को, ये वाला अगर लेवल निकाल लेता है बैंक निफ्टी तो हम लोग इसको थोड़ा-सा अपसाइड मूव करते हुए देख सकते हैं। और शॉर्टिंग भी अगर करनी है तो डायरेक्ट अगर यहाँ से ये फॉल करता है तो ये ट्रैप कर सकता है, ये नीचे आने का चांसेस बनाएगा कि 53,450 या 500 के आसपास आ रहे हैं, लेकिन ये आते से ही ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ये थोड़ा-सा ट्रैपिंग वाली अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो हम लोग शॉर्टिंग अगर देखना चाहते हैं तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कि ये जो फॉल आया है इसका रिट्रेसमेंट हो 50% तक, और उसके बाद 50% मतलब ये यहाँ तक, ये जो पहले रिजेक्शंस थे, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, यहाँ ब्रेकआउट आया, उसके बाद ये ऊपर जाके वापस रिजेक्शन की तरह एक्ट करे और फिर नीचे आए। वो लेवल्स हम लोग देख लेते हैं। ऊपर से मैं फिबो लगा रहा हूँ और नीचे तक, तो इसका एटलीस्ट 50% तक ये कवर करे, ऊपर जाए 50% तक कवर करे और फिर फॉल करे तो बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। और ये वाला जो हमने अभी रिजेक्शन जोन डिस्कस किया वो भी 50% के आसपास ही लेकर आ रहा है। तो अभी लेवल्स हम लोग मार्क कर देंगे और बाइंग हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो अब बाइंग और सेलिंग दोनों मैं मार्क कर रहा हूँ। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी बाइंग की यहाँ बन रही है, 53,970 को ये ब्रेक करता है तो एक ब्रेकआउट या बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के हम लोग 54,150 के आसपास पहुंच सकते हैं। बट यहाँ पर 970 पर ये देखना पड़ेगा, ये प्रॉपर ऊपर की तरफ कोशिश कर रहा है जाने की, तो ही हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इसका रीजन है कि ये जो थोड़ा सा एक डिफिकल्टी लेवल था बायर्स के लिए, यहाँ से इसने नीचे ड्रॉप किया तो ये लेवल क्रॉस हो जाएगा। प्लस ये जो फॉल आया है ऊपर से, यहाँ से ये जो फॉल आया है इसका 50% रिट्रेसमेंट के लिए अगर ये गया तो उसी बीच में हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और कैप्चर करके हम लोग बाहर हो सकते हैं। और उसके बाद ये थोड़ा सा और भी 50% पे अगर ये रिजेक्ट होके नीचे आता है और एक लाइक कुछ इस तरह से कुछ ऐसा जाता है, थोड़ा सा ये नीचे आता है तो शॉर्टिंग यहाँ थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज ये अब जोन में फंस गया है, ऊपर और नीचे के जोन में ये ट्रैवल कर रहा है। थोड़ा सा नीचे आके ये 60% ऊपर के लिए और निकल सकता है। तो अगर यहाँ पर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वो थोड़ा सा ट्रैपिंग अगेन हो सकता है, थोड़ा सा नीचे जाते हुए दिखाएगा एंड अगेन अप मूव कर देगा। शॉर्टिंग हम लोग कहाँ करेंगे? शॉर्टिंग अभी हमने जब डिस्कस किया जहाँ पर कि ये जो लेवल है, ये सपोर्ट्स, ये सपोर्ट ब्रेक होना 53,800 के नीचे मेंटेन सस्टेन करना ही इंपॉर्टेंट है, तभी शॉर्टिंग हम देख सकते हैं। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ हमको मिल गई। अब शॉर्टिंग का डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी डिस्कस करी है वो ऑलमोस्ट हमको 200 पॉइंट्स के आसपास दे रही है, 180 पॉइंट्स के आसपास, और उसमें स्टॉप लॉस 100 पॉइंट्स से कम का ही रहना चाहिए, 90 टू 100 पॉइंट्स। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे जब ये लेवल्स ब्रेक हो जाए कंप्लीटली, बायर संभाल नहीं पा रहे हैं इस सपोर्ट को। यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है। तो 53,730 लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमको एक ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी देखनी है और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, और वो हमको 53,450 के आसपास लेकर आ सकती है। वो लेवल मैंने यहाँ से कहीं मार्क किया है, जो कि फिबो लेवल का भी 23% आ जाता है 53,500 के आसपास, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। और ये जो काफी टाइम से हम पहले वीडियोस में डिस्कस करते थे कि ये लेवल आना चाहिए, बट मार्केट ऊपर ही सस्टेन हुआ है, तो ये लेवल जो है इसके आसपास वो यहाँ पर रीच कर सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी हमको आई थिंक 280 पॉइंट्स के आसपास दे रही है, और स्टॉप लॉस इस केस में 170 160 पॉइंट्स के आसपास का होना चाहिए। और निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में एक चीज मैं पैटर्न बताना भूल गया था, ये एक पैटर्न है थोड़ा सा फॉलिंग वेज की तरह बन रहा है। ये इसमें रेंज छोटी होती जा रही है, यहाँ से इसने मूव किया
फिर यहाँ रिजेक्ट लिया, यहाँ रिजेक्शन लिया, फिर नीचे सपोर्ट लिया और उसके बाद यहाँ रिजेक्शन लिया, तो ये फॉल होता है तो फिर काफी अच्छा मूव देखने को मिल जाता है। तो ये जो एंगल है इसका फॉल भी हो चुका है, तो एक रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ आना थोड़ा सा पेंडिंग लग रहा है, तो वो हो सकती है आपको बाइंग, हो सकता है ये फॉल करके बहुत नीचे फॉल कर जाए, नो डाउट। बट वो हो सकता है, ये भी चांसेस है कि ये फॉल करके दिखाए और फिर अप मूव कर दे, इसलिए थोड़ा सा लेवल्स पर, यूपीआई लेवल्स जो हमने डिस्कस किए हैं उसी पर हम लोग शॉर्ट और बाइंग देखें तो ज्यादा बेटर है। निफ्टी के लिए हम देखते हैं। निफ्टी में मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है जो परफेक्ट सपोर्ट के आसपास आ रही है, और ऊपर से हम लोग देखते हैं तो रिजेक्शंस ज़्यादा टचेस नहीं है, तो ऊपर की ट्रेंड लाइन तो काम की नहीं है। बट ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट, सपोर्ट एंड देन सपोर्ट, यहाँ पर भी एक ऑलमोस्ट सपोर्ट की तरह एक्ट किया इसने। अब ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो हमको लेवल्स का वेट करना है। मैं लेवल्स मार्क कर देता हूँ। तो शॉर्टिंग के लिए 26,170 अगर ये ब्रेक करता है तो एक तो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी, प्लस ये जो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है निफ्टी इस लेवल पर, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो एक ब्रेकआउट आया है थिक ग्रीन कैंडल से, यहाँ सपोर्ट ट्राई हुआ, ऊपर जाने का नहीं हो रहा है, यहाँ कोशिश कर रहा है सस्टेन होने की, फॉल करता है तो ये सपोर्ट्स भी आप ब्रेक होते हुए देखोगे, प्लस ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होते हुए देखोगे, तो यहाँ हमको चांस मिल जाता है 26,170 पर एक ब्रेकडाउन देखकर हम लोग ऑलमोस्ट 26,090 पहला लेवल है ये वाला, जहाँ पर ये ब्रेकआउट आया था बड़ी ग्रीन कैंडल से, तो उसके आसपास हम लोग रीच कर सकते हैं 80 पॉइंट्स। उस केस में हमारा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स के आसपास होना चाहिए। अगर इसको भी और नीचे गिरता है तो फिर नेक्स्ट हमारा टारगेट 26,030 के आसपास का हो सकता है, 140 पॉइंट्स के आसपास का, और उस केस में स्टॉप लॉस में भी थोड़ा सा बड़ा हम लोग 70 पॉइंट्स के आसपास का रख सकते हैं। तो ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी, और गिरता है तो फिर ये वाले जो सपोर्ट्स हैं, ये जो कंजेशन है, ये तो हमारा सेकंड टारगेट हो गया, ये फर्स्ट टारगेट ये ब्रेकआउट हो गया, और फिर ये जो रिजेक्शन रिजेक्शन ये ब्रेकआउट, ये हमारा थर्ड टारगेट हो सकता है। बट इतना नीचे एक ही दिन में आना थोड़ा सा मुश्किल है कि 170 180 पॉइंट्स दे दे, तो फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट रीच हो सकते हैं। अब बाइंग के लिए हम लोग देख लेते हैं। बाइंग के लिए सिंपल दिख रहा है कि ये इसने ट्रेंड लाइन ऐसे बनाई हुई है, यहाँ पर सपोर्ट लेना स्टार्ट किया हुआ है, उसके बाद मेजर जो लेवल है उसका ये ब्रेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेलर्स का प्रेशर है, या लो हाई लगाया, फिर लोअर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर लोअर हाई, फिर यहाँ पर ट्राई हो रहा है, ट्राई हो रहा है, ट्राई हो रहा है, ऐसा करके नीचे सेलर्स ला सकते हैं। बट हमको वेट करना है कि बायर्स पूरा प्रेशर लगाएं ऊपर जाने का, पूरी एनर्जी के साथ, थोड़ा सा रीटेस्ट वगैरह हो एंड देन अगेन ऊपर की साइड जाए। तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये ब्रेकआउट दे, उसके बाद रीटेस्ट करे, उसके बाद जो वो लेवल ब्रेक होगा ब्रेकआउट का, इसको और मैं क्लियर बनाता हूँ, ये वाला, ये यहाँ पर ब्रेकआउट मिल गया हमको, कहाँ से, इस लेवल पे। उसके बाद यहाँ रिटेस्ट हो गया, अभी भी कोई एक्शन नहीं लेना है। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट वाला जो पॉइंट बनाया था उसका हाई ब्रेक करता है, तो फिर हम लोग रीच कर सकते हैं अगेन 26 280 के आसपास। वो लेवल्स में मार्क कर देता हूँ, 26 225 के ऊपर ये निकलता है तो एक ब्रेकआउट हमको देखना है, अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी, और ये हमको 26 280 के आसपास तक लेकर जा सकती है। ये वाला लेवल यहाँ से मैंने निकाला हुआ है, ये टॉप के आसपास वापस आ सकता है, और यहाँ सपोर्ट ले ही रहा है निफ्टी, यहाँ सपोर्ट हो गया, यहाँ सपोर्ट हो गया। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन उसने बना रखी है, और इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं हम लोग। ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से ब्रेक होगी, ऐसा, और फिर ये जो रिजेक्शन जोन है ये भी ब्रेक होगा और सीधे ऊपर की तरफ निकल सकता है। ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी उतनी बेटर नहीं है, बट फिर भी इस पे ट्रेड ले सकते हैं, और विद स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 30 पॉइंट्स के आसपास का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।